I can eat English, I can talk English, I can walk English, I can drink English because English is a very funny language. Hola Zindagi, say hello to life and welcome to my channel. इंग्लिश बहुत ही फनी और अमेजिंग सी लैंग्वेज है, ये तो हम सबको पता है। और वो ऐसी क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। कोई वर्ड कभी भी साइलेंट हो जाता है, कोई वर्ड कभी कुछ बोल रहा है, कभी उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है एंड सो ऑन एंड सो फॉर। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे वीडियोस हैं और आते रहेंगे, पर अभी हम देखते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो इंग्लिश के बारे में है एंड जानते हैं कि उन फैक्ट्स को क्या कहते हैं। फैक्ट नंबर 1, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये लाइन, ये सेंटेंस आपने सुना होगा और इसे हम रेफर करते हैं जब हमें अपने फॉन्ट्स को चेक करना होता है या ये चेक करना होता है कि आपके कीबोर्ड के सारे अल्फाबेट्स वर्क कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई स्टाइल ऑफ राइटिंग सीख रहे हो तो आप इसको यूज करते हो। दिस इज बिकॉज ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर इंग्लिश के सारे अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अगर आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को पॉज करो एंड चेक करो। इसमें A to Z सारे के सारे लेटर्स यूज होते हैं। Do you know what such sentences are called? These sentences are called pangrams. So pangrams होते हैं वो sentences जो इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स को यूज करते हैं। One more thing, आपने देखा होगा कि मैंने लेटर्स और अल्फाबेट्स पे बहुत बड़ा स्ट्रेस दिया। नाउ हम लोग कई बार बोलते हैं कि इस वर्ड में 5 अल्फाबेट्स हैं। नो, द ओनली अल्फाबेट दैट वी हैव इज A to Z। वो एक अल्फाबेट है। उस अल्फाबेट के A B C D E F ये लेटर्स हैं, ठीक है। सो अल्फाबेट होता है आपकी वर्णमाला, ठीक है, और उसके एक एक अक्षर को हिंदी इंग्लिश में हम लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट बोलते हैं। सो pangrams, the first one. Let's go to the second fact check. The student had the ability to work for hours. The earth revolves around the sun. मैंने अभी 2 ऐसे sentences बोले जिसमें मैंने द भी बोला और दी भी बोला। जब आपको लिखा हुआ दिखाई दिया तो आपको दोनों केसेस में THE लिखा हुआ दिखाई दिया। Why is that so? This is because THE के 2 pronunciations होते हैं डिफरेंट केसेस में। केस नंबर 1, when THE is used before the vowel sound. For all those who do not know what vowel sounds are, A, E, I, O, U की जो sounds होते हैं उसको vowel sounds बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो आपके स्वर होते हैं वो आपके vowel sounds होते हैं, ठीक है। तो अगर वॉवल साउंड के पहले THE यूज होता है तो उसे हम दी प्रोनाउंस करते हैं। सो दी अर्थ, दी एबिलिटी। और अगर हमें कॉन्सोनेंट, जो लेटर्स वॉवल्स नहीं होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो जो A, E, I, O, U को छोड़ के बाकी के सारे लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। सो अगर THE इन कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले आता है तब हम यूज करते हैं the. So the student, the sun. Fact check number 3. यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अब मैं इस वर्ड को रोटेट कर देती हूं। क्या हुआ? क्या वो वर्ड आपको वैसा का वैसा दिख रहा है? Yes. अगर ऐसा कोई वर्ड है जिसको दूसरे पर्सपेक्टिव या डायरेक्शन से देखते हैं तो वो सेम दिखाई देता है, उन वर्ड्स को हम एम्बीग्राम वर्ड्स बोलते हैं। सो एम्बीग्राम वो वर्ड्स होते हैं जो उल्टे सीधे दोनों डायरेक्शन से एक से दिखाई देते हैं।
एम्बिग्राम वर्ड्स। क्रिएटिव लोग इसे बहुत यूज करते हैं अगर आपको कोई लोगो डिजाइन करना होता है या फिर आपको किसी कंपनी का नाम रखना होता है, तो उस केस में ये टाइप ऑफ वर्ड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा के उसे चाहे उधर से देखो चाहे उधर से देखो, आपको वो सेम दिखाई दें। सो एम्बिग्राम वर्ड्स। डू यू सी द लिस्ट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स हियर? ये वर्ड्स को आप चाहे लेफ्ट टू राइट पढ़ लो चाहे राइट टू लेफ्ट पढ़ लो, वो एग्जैक्टली सेम है। These words are known as palindrome. Palindrome are words जो उल्टे सीधे सेम साउंड करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इधर से पढ़ लो चाहे उधर से पढ़ लो, वो सेम साउंड करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं पैलिंड्रोम वर्ड्स। EDUCATION। दिस इज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वर्ड्स जिसमें कि सारे के सारे वॉवल्स प्रेजेंट हैं। AEIOU। एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है, एजुकेशन आप दोनों बोल सकते हो, दोनों की ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपके सारे के सारे वॉवल्स यानी कि स्वर प्रेजेंट हैं। द नेक्स्ट फैक्ट फॉर दिस वीडियो इज, अगर आप ये वाला वर्ड देख रहे हो, हमने पिछला वर्ड देखा जिसमें सारे वॉवल्स प्रेजेंट थे, ये वो लॉन्गेस्ट वर्ड है जिसमें एक भी वॉवल साउंड नहीं आता है। सो रिदम इज द लॉन्गेस्ट वर्ड विदाउट एनी वॉवल। अनकॉपीराइटेबल। अनकॉपीराइटेबल इज द लॉन्गेस्ट वर्ड जिसमें एक भी लेटर रिपीट नहीं होता है। सो अनकॉपीराइटेबल इज द लॉन्गेस्ट वर्ड which does not repeat any of the letters of the alphabet. The last fact for this video, the word queuing. इस वर्ड को अच्छे से देखना, इसमें 5 consecutive vowels हैं। This is the only word जिसमें consecutively 5 बार vowels use होते हैं। So I hope you like the facts that I told you. इनमें से कौन से फैक्ट्स आपको ऑलरेडी पता थे, कौन से ने आपकी नॉलेज को इनहांस किया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। Say hello to life and thank you for watching this video. We'll meet in the next video. Till then, take care of yourself. Bye-bye. Have a nice time.